क्या कमाल का नाटक किया घर के अंदर। I can do it, I can do it, I God, can. stop it. अब हो गया ना अंदर जितना नाटक करना था। तुमको तो खुश होना चाहिए, माँ के सामने तुम्हारा ड्रामा चल गया। अच्छा, तो मेरी गलती की वजह से आपकी आवाज चली गई? मैंने जाकर अपने कपड़े समंदर के किनारे फेंक दिए? हाँ? आपको तो ने मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मिलके कहने पर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। I can do it, I can do it, I can. अब आप भी बोलिए ना, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. बायोमेट्रिक का है। क्या किधर है? बायोमेट्रिक्स का है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? बायोमेट्रिक का है। बायोमेट्रिक्स मतलब? गॉड, मैं भी किसको पूछ रहा हूँ। सोनी, बायोमेट्रिक्स का क्या मतलब होता है? बायोमेट्रिक का मतलब होता है उंगलियों के निशान, आंखों या चेहरे से पहचान करना। उंगलियों के निशान। आपकी बाईं तरफ है मसीह। हाँ ठीक है ना, कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं आती। आपने भी तो कभी ना कभी किसी से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा ना। पता नहीं समझते क्या अपने आप को। अरे हाँ, अरे मुसीबत जी, अरे मुझे तो हाँ। हाँ, अरे मुसीबत जी, अरे मुझे अंदर तो ले। हेलो। हेलो नंदिनी, पहुंच गए तुम लोग? अब जी बस अभी पहुंचे। अच्छा सुनो, दर्श को ना उसकी खांसी की गोली देते रहना याद से, और ज्यादा बात मत करने देना उसे। मिल, आप एमजे की चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिल के लिए इनके आगे पीछे दौड़ रही हूँ और ये मुझे बाहर छोड़कर खुद अंदर चले। लेकिन मैं भी अंदर जाके रहूंगी। सर, मिस्टर मिरिंडा साउथ गोवा में कहीं फंस गए हैं, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं, तो वो मीटिंग अब वीडियो कॉल पे ही करेंगे। ओके, फाइन। फायर अलार्म? बिल्डिंग में कहीं आग लगी? ओह गॉड, चल नंदिनी, वहां तो आग नहीं लगी ना? हाँ नंदिनी। सर बी केयरफुल। सर इस साइड से। दूर। नंदिनी, सिक्योरिटी। नंदिनी। जी मुसीबत जी। नंदिनी तुम ठीक हो? क्या आग लग गई है? यहाँ कहीं आग नहीं लगी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। What? केबिन का है? अब मैडम आप वो फायर अलार्म बंद करा दीजिए। नंदिनी मेरी बात सुनो तुम। आप मेरी बात सुनिए,
आप जितना गवार मुझे समझते हैं ना, उतनी मैं हूं नहीं। मैंने अहमदाबाद के मॉल में देखा था कि फायर अलार्म कैसे काम करता है, इसीलिए मैंने छत पे जाके अलार्म वाले कटोरे के आगे अगरबत्ती का धुआं कर दिया ताकि अलार्म बज जाए। समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें पता है मैं कितना डर। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरे साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। खैर, तुमने फिर आज साबित कर दिया कि तुम कितनी चालाक हो। सीबत जी, चालाक होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जैसा आप समझते हैं चालाकी से मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ ये मीटिंग करने का। वो तो मिल को आपकी चिंता है, इसलिए मैं आपके साथ मीटिंग कर रही हूँ। अभी चलिए बताइए मुझे मीटिंग में क्या बोलना होगा, चलिए। I can do it. I can do it. सर, मिस्टर मिरिंडा बस ऑनलाइन आ ही रहे। थैंक यू। I can do it. तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे, समझी? और गला फाड़ फाड़ के चिल्लाइए मुझ पे। और अब जो मिलने कहा था, आपको जो बोलना होगा मुझे हल्के से बोल देना और मैं उन्हें बोल दूँ, ठीक है? और आपने दवा खाई? Don't irritate me. ठीक है। वैसे भी आप कोई छोटे बच्चे नहीं है जिसको दवाई खिलाने के लिए मैं पीछे पीछे दौड़ूंगी। अभी दवा लीजिए, वरना मिल को फोन करूं? तुम क्या बार बार मुझे माँ के नाम पे डराती रहती हो? करूं? Good afternoon, Mr. Rawal. Good afternoon. How are you? नमस्ते मिरांडा जी, वो मैं दर्श जी की पत्नी हूँ। वो उनका गला थोड़ा बैठा हुआ है तो गला थोड़ा बैठा हुआ है तो वो जो बोलना चाहते हैं मैं बोलूंगी। Oh, no worries. And आप दोनों को शादी के लिए congratulations. मुझसे पूछो कि डील के बारे में क्या सोचा उन्होंने। सर वो अब मेरा मतलब है राजवी मैडम ने जो आपकी जमीन के लिए ऑफर दिया था उसके बारे में आपने क्या सोचा? आपका कोट मुझे मंजूर है। दरअसल मैंने पूरा एरिया क्लियर करवा दिया है। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। सॉरी, मैं भूल ही गया था कि आप तो। It's okay. कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ। तुम्हें क्या ही पता चलेगा प्रॉपर्टी की फोटोज देख के। ये जमीन हम नहीं खरीद सकते। What? लेकिन बात तो इसी जमीन की हो रही थी। हाँ, लेकिन अब हमें जमीन नहीं खरीदनी। Mr. Miranda, I think there's some confusion. नो कंफ्यूजन। सॉरी मिरेंडा जी, लेकिन ये सौदा तो हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा। मिस्टर रावल, अगर आपको लैंड में इंटरेस्ट नहीं था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? दिस इज नॉट डन। Mr. Miranda, तुम कर। चिल्लाना मत, गला दोबारा खराब हो जाएगा।
गलती कौन है ये डिसीजन लेने वाली? वो सब मैं मिलने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा, मैं बस वही कर रही थी। ये मदद की है तुमने, कैंसिल करके दी। देखिए, अगर मैं आपको भी समझाऊंगी कि मैंने ये सब क्यों किया तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पहले ही मुझे गलत मान चुके हैं और फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर से आपका गला खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले घर चलते हैं, फिर जब आप मेरी शिकायत कर रहे होंगे मिल से, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि मैंने ये सब क्यों किया, ठीक है? राकला, सुनो ना, हम कैसे पारुली के ससुराल में रहेंगे? देख, अभी अपने लिए घर बनाने के लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ना। अभी कहाँ से लाओ इतने पैसे? तो मतलब हम कोशिश भी ना करें? राकला, हमें निराली, आई, बाद में बात करते हैं। बेचारी को कहाँ बताया कि उसका पति इतना होपलेस है, क्योंकि 10 लाख वाकई कहाँ औकात है तेरी। पर अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तू मुझे पैसे तू देगी? नहीं चाहिए तो रहने दे, बेकार में ये एटीट्यूड मत दे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? रावल परिवार की बहू हूं मैं। 10-20 लाख रुपए तो ऐसे एक्स्ट्रा पड़े होते मेरे पास। तुझे नहीं चाहिए तो रहने देना तू। ए, सुन 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 सुन, पैसे दे रही तो दे दे। वैसे पैसों की जरूरत तो है मुझे। क्या हो गया? एटीट्यूड खत्म हो गया तेरा? देती हूँ। क्रेडिट कार्ड। कार्ड मशीन किधर है तेरा? हाँ? ओ नहीं है। वो क्या है ना, हम जैसे बड़े लोग ना ऐसे रोकड़ा लेके नहीं घूमते, इसीलिए क्रेडिट कार्ड। तू जिन टुकड़ों पे पल रहा है ना, वो मेरे नए घर से आता है, समझा? लाखों की दौलत तो मिल गई है तुझे, पर नए घर में पति का प्यार तो बरोबर मिल रहा है ने। मिस्टर मिरांडा, 1 मिनट, मुझे नहीं पता मेरी बहू ने ये डिसीजन क्यों लिया है। हाँ, वो भी थोड़ी देर में आते होंगे। वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, और मैं आपको फोन करूंगी। प्लीज काम डाउन। मोहन ने ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या दे दी तुम्हें? तुम तो ज्यादा ही उड़ने लग गई हो। तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है? टीन्स कैंसिल कर देना ऐसे ही? पर अच्छा है, माँ को जब पता चलेगा ना, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि बिजनेस संभालना तो दूर की बात है, तुम्हें ऑफिस के आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए। नंदिनी, दर्श, यहाँ आओ। अब दो जवाब। कम।
क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ? मिस्टर मिरांडा का फोन आया था। Come on, दो अब एक्सप्लेनेशन। नंदिनी की वजह से इतनी बड़ी डील हाथ से चली गई। इसको मां हेड बनाना चाहती हैं। एक दिन में इसने रावल्स की रेपुटेशन डैमेज कर दी। और एक्सप्लेनेशन ही देना, एक्सक्यूजेस मत देना, क्योंकि बेवकूफ होना, गवार होना और इनएक्सपीरियंस्ड होना एक्सक्यूजेस होते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं। नम्रता बहन, मुझसे सवाल करने का हक सिर्फ मिल को है, क्योंकि मीटिंग के लिए भेजने का भरोसा भी सिर्फ इन्होंने मुझ पर किया था। डील क्यों कैंसिल कर दी? राजवी, देखो ये मिरांडा वाली जमीन है ना? हाँ। अभी अभी न्यूज मिली, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। क्या? इसीलिए मैंने ये डील कैंसिल की थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर दलदल वाली जमीन है। वो उस दिन जिस दिन मैं शादी के दिन किले से भाग रही थी, तब मैंने जमीन देखी थी। अब ये बेल देख रहे हैं आप? हाँ, इसे हमारे गांव में सिंतोला बोलते हैं, और ये वहीं पर उगती है जहां पर दलदल होता है। हमारे ओखा के बाहर दलदल वाली बड़ी जमीन है, जहां पर ये सिंतोला भरी पड़ी है। बस इस बेल को देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये जमीन तो बिल्कुल नहीं खरीदनी। माय गॉड, मैं बाकी के सारे पैसे आज ट्रांसफर करने वाली थी। इतना बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक गॉड। थैंक यू नंदिनी। इतनी स्मार्ट हो, इतनी शार्प हो, फिर भी प्रोजेक्ट हेड नहीं बनना। शुभ, तुझे पता है तेरी भाभी ने मिरांडा वाले प्लॉट की डील कैंसिल कर दी। ये देख, ये प्लांट देख रहा तू? ये अनोखा प्लांट है जो केवल क्विक सैंड वाली जमीन पे होता है, और नंदिनी को ये पता था, और वहां पर अभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है दलदल की वजह से। शी इज अ जीनियस यार। नंदिनी कैपेबल तो है, मगर मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब आपकी डांट खाने की बारी। बैठे। अरे पर क्यों? पहले मुझे ये बताइए, मैंने आपको मना किया था ना बिस्तर से नीचे उतरने के लिए, फिर आप अभी यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? आई एम फाइन। और इसीलिए मैंने सारे न्यूली वेड्स के लिए, ए शोभित कहाँ जा रहा है? सारे न्यूली वेड्स के लिए लंच रिजर्वेशन किया है। थोड़ा लोन टाइम स्पेंड करो अपने वाइफ्स के साथ। ये भी काम नहीं कर रहा। ऐसे जबरदस्ती गले से आवाज निकालने की कोशिश करेंगे ना तो गला और बैठ जाएगा। हाँ, तुम अब डॉक्टर भी बन गई हो क्या? अब इसको क्या हो गया? वेटर, वेटर। वेटर से गर्म पानी मांग लेंगे, लेकिन मुझे नहीं बताएंगे कि गले में दर्द है। मुसीबत जी, मुसीबत जी, मुसीबत जी। अब सोबित भाई। जी भाभी। सोबित भाई, ये आप मेरा मतलब है दर साहब को आप ये गोली दे देंगे? मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने यही गोली लेने को बोला है। आप खुद क्यों नहीं दे देती? अरे सोबित भाई, आपको तो पता है ना मेरी बात कहाँ सुनते हैं। अभी इतना बोलने पे उन्होंने ये चूसने वाली गोली ली। अब फिर दवा दूंगी तो नखरे करने लगेंगे और मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं कुछ कह दूंगी और हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो आप ही दे दीजिए ना। मैं दे दूंगा। थैंक यू। हाँ, भाई का गला तो ठीक हो जाएगा, पर उनका रिश्ता मैं ठीक नहीं रहने दूंगा। आ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।